नमस्कार मित्रों, मैं शेखर सक्सेना हूँ। आज फिर आपके लिए एक अध्यात्म का विषय लेके आया हूँ। जैसा कि आप इतना जानते हैं कि मेरे सारे वीडियो सिर्फ अध्यात्म पे ही आधारित होते हैं। तो अध्यात्म पे एक विषय आता है कि वैराग्य। वैराग्य क्या है? अध्यात्म में चलने के लिए वैराग्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्या बिना वैराग्य के भी अध्यात्म पे चला जा सकता है? तो और इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह भगवान द्वारा निर्मित किया हुआ है और वह मनुष्य के लिए ही भगवान ने या तो खुद निर्मित करके भेजा है या बुद्धि देके लोगों के द्वारा चीज़ों का निर्माण करा के सिर्फ व्यक्तियों के द्वारा ही व्यक्तियों के लिए उन सब चीज़ों की व्यवस्था की है। तो फिर वैराग्य की क्या ज़रूरत है? क्या आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति वैराग्य ले? और असली वैराग्य का मतलब क्या है? तो जितना हम शास्त्रों से ज्ञान की बात करते हैं या श्रीमद् भगवद गीता जी में जो वर्णन दिया गया है उसके आधार पर यह बात समझ में आती है कि जब तक कोई बुद्धि विषय और भोगों का सुख लेती है तब तक वह भगवत तत्व का अनुभव ही नहीं कर सकती। और वैराग्य भले ही वस्तु का ना हो मगर वृत्ति का वैराग्य होना चाहिए, मन से वैराग्य होना चाहिए। अगर मन में सुख बुद्धि नहीं है वस्तुओं के प्रति तो आप चाहे महलों में रहो या कितनी भी सुख सुविधाओं में आप नहीं फंस सकते। मगर अगर हमारी बुद्धि ही चिंतन से विषयों में सुख का अनुभव करती है तो फिर हम भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम बहुत विवेक से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कारण निकल के आता है कि अध्यात्म की यात्रा है अंतर की यात्रा, सूक्ष्म जगत की यात्रा, और विषय भोग है बाहर। अब चिंतन हमारा अगर बाहर दौड़ेगा तो ये बाहर दौड़ने वाला चिंतन भगवत तत्व का अनुभव कैसे कर लेगा? क्योंकि उसे चिंतन को एक विश्राम चाहिए। भोगों में लगी हुई बुद्धि को इतना विश्राम ही प्राप्त नहीं हो सकता कि वह ये अनुभव कर पाए या उसके अंदर ये प्यास भी जग पाए कि वो विचार करे कि भगवान क्या है, भगवान के विधान क्या हैं, जन्म मृत्यु क्यों होती है। जैसे कि गीता जी में एक श्लोक आता है कि जिसमें भगवान अर्थ बताते हैं कि भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई बुद्धि यह निश्चय ही नहीं कर सकती कि भगवत प्राप्ति या भगवान जैसी कोई चीज़ भी होती है या भगवत प्राप्ति की भी जा सकती है। तो इसलिए उस बुद्धि को विराम देने के लिए कि उसे इतना स्पेस तो मिले कि वह भगवत चिंतन कर पाए, इसलिए वैराग्य की जरूरत होती है। और संसार में सब नॉर्मल व्यक्ति पहले राग में फंसे हुए होते हैं। राग का मतलब है परस्पर एक दूसरे से बंधे होना, एक दूसरे से आसक्त होना, मोह में फंसे होना। और राग से वैराग्य की तरफ जाता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं अपने चिंतन को बाधित करता है और उस बाधित चिंतन से फिर जब परमात्मा का चिंतन करता है तो फिर एक दिन उसको यह अनुभव होता है कि सबके भीतर वही परमात्मा तत्व विराजमान है। और जब यह अनुभव होता है तभी व्यक्ति के अंदर जो वास्तविक प्रेम है उसका स्फुरण होता है। और वह प्रेम ही ऐसी वस्तु है जिससे कोई व्यक्ति पूर्णता संतुष्ट और भर पाता है। वरना सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि सफलताएं प्राप्त होती हैं, चीज़ें प्राप्त होती हैं, पद प्रतिष्ठा भी मिलती जाती है, मगर 100% विश्राम किसी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पूर्ण विश्राम का मतलब है अब कछु नाथ ना चाही मोरे, मतलब मैं अब कुछ नहीं चाहता हूं कि हम धन्य भाग से भर जाएं और परमात्मा का धन्यवाद करें और हमारे हृदय में कोई भी कामना ना रहे। वो स्थिति कहलाती है एक प्रेमपूर्ण अवस्था।
कि परमात्मा से बहुत ज़्यादा आत्मीयता का अनुभव हो और संसार से अपने आप को बिलग महसूस करे व्यक्ति। जबकि स्थिति ये होती है कि संसार अपना लगता है और भगवान हैं या नहीं इस बात का भी संशय रहता है। तो इसी चिंतन को, संसारिक चिंतन को संसार से रोक के भगवान में लगाने के लिए एक वैराग्य की ज़रूरत होती है। और वैराग्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ त्याग के कोई बाबा जी बन जाना या संसार से छोड़ के जंगल में भाग जाना। कल तो खैर जंगल है ही नहीं। असली बात है वृत्ति का त्याग होना, कि जिस भी परिस्थिति में भगवान आपको रख रहे हैं उस परिस्थिति को भगवान का विधान मान के राजी रहना और चीज़ों से सुख का अनुभव ना करके अपने सुख का विषय परमात्मा को रखना, भगवान को रखना और भगवान से ही चाह रखना। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।